आदेश। आज आपको मैं बताऊंगा कि देवी देवता की कृपा और उनकी शक्ति कैसे प्राप्त करें। कौन सा उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें आज आपको मैं बता दूंगा। कोई भगत है, कोई साधक है जिसको मंत्र जाप करके भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे मैं जवाब दे दूँगा। देवी देवता की कृपा और शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले तो जो कोई साधक है, जो कोई भगत है, उसे गुरु दीक्षित होना चाहिए। अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। जिस भी देवी देवता की आपको सेवा करनी होगी, उस देवता की जो सेवा करता होगा वही इंसान से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तब जाके वही देवता की आपको साधना भी करने को मिलेगा और वो देवता की आपको कृपा भी मिलेगी। और साधना में बैठने के लिए तो गुरु धारण होना ही चाहिए। गुरु होगा तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, साधना करनी है तो भी आप साधना कर सकते हो, पर जो मंत्र का जाप कर रहे हो मंत्र कैसा है वो आपको पता नहीं होगा। समझे? कोई भी मंत्र का आप जाप करने बैठोगे, मंत्र जाप करने के लिए पहले गुरु से भी परवानगी लेनी पड़ती है। आपने गुरु भी धारण नहीं है कि उसने किया है, तो फिर आपको मंत्र के बारे में भी पता नहीं, तो फिर देवताओं के घर में चीज़ें भी आके बैठ जाती है। नए नए साधक जो रहते हो उतावल में ज़्यादा चीज़ ऐसी कर बैठते हैं, गुरु धारण नहीं करते, तो फिर मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, तो उनके घर में खराब ऊर्जाओं का केंद्र बन जाता है। घर के अंदर खराब ऊर्जा आ जाती है। उनके घर में कोई भी खराबी होने लगती, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के दवाखाने में रिपोर्ट दिखा के भी, रिपोर्ट निकलवा के भी कोई चीज़ नहीं मिटती, ऐसी चीज़ें हो जाती है। ये सब कुछ ऐसे गुरु बिना आप जाप कर रहे हो, गुरु बिना साधना कर रहे हो, उसके वजह से हो जाता है। इसके लिए कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप करने पहले गुरु धारण होना चाहिए इंसान, तब जाके उस चीज़ के अंदर बैठना चाहिए। गुरु धारण किया होगा तो ही आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। अब बहुत इंसानों का मुझे मैसेज आ जाता है कि गुरुजी मुझे ये मंत्र चाहिए, इस मंत्र से मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, साधना करनी है, वो साधना करनी है। अरे पहले बेटा आप गुरु दीक्षा लेके बैठे हो, आपने गुरु धारण नहीं किया है, कुछ किया नहीं है, तो साधना करनी भी नहीं चाहिए। कृपा भले आप प्राप्त कर सकते हो जी। कोई भी इंसान को देवताओं की कृपा प्राप्ति करनी होगी, मुझसे मंत्र मान सकते हो, मैं आपको वैसे मंत्र दे दूंगा देवी देवता के, उससे आपको देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हो जाएगी। पर आप साधना चीज़ के लिए उतरने के लिए पहले तो आपको गुरु धारण रहना चाहिए। कृपा प्राप्ति करनी है तो आप भोलेनाथ जी का भी मंत्र का जाप कर सकते हो, उनका काल भैरवनाथ जी का, उनका भी मंत्र का जाप कर सकते हो। पर जो उग्र स्वरूप के मंत्र उनको जाप नहीं करना चाहिए। समझे? जो उग्र स्वरूप के मंत्र उसके जाप नहीं करना चाहिए। चीज़ें भी वैसी तो फिर नज़र आ जाती है। आपको कृपा प्राप्ति करनी होगी तो रुद्राक्ष की माला पे भोलेनाथ जी का मंत्र का जाप कर सकते हो। आसन पे बैठ जाना है, सामने भोलेनाथ जी की कोई फ़ोटो रख देनी है उनकी, तो फिर उनके मंत्र का जाप करना है आपको। रुद्राक्ष की माला पे आसन लगा के मंत्र का जाप करना है और फोटो के सामने मीठा भोग लगा देना है। सोमवार के दिन मीठा भोग लगाना है आपको।
इसे मंत्र के जाप करने आपको वैसे कृपा प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको उग्र स्वरूप की साधना करनी हो करने तो गुरु धारण किया हुआ इंसान रहना चाहिए, तब जाके साधना में बैठना चाहिए। अगर आपको कोई साधना करनी है, कोई मंत्र जाप करना है, तो फिर व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको संपूर्ण चीज़ें बता दूँगा, कैसे करनी है, क्या नियम है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको चीज़ें व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको समझा दूँगा। क्या कार्य करना कर पड़ता है, कैसे भोग लगाने पड़ते हैं, नियम टूट गए, साधना खंडित हो गई तो उसके असर क्या होता है, भक्ति के ऊपर क्या असर हो जाए, तो वो सब कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ पे ही बता दूँगा, समझे। पिछली वीडियो में भी आपके देखने को मिल जाएगा, समझे। मैं आपको हर वीडियो में समझा देता हूँ कि साधना खंडित होने के बाद भक्ति में क्या असर हो जाते हो, वो भी मैंने समझा दिया है। अगर किसी को साधना करनी है तो वो व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब दे दूँगा, समझे। आदेश।